हेलो गाइस, मैं हूं आपका अपना डीजे मेकर। जो कि आज मैं आपके लिए यामा MG16 मिक्सर के अंदर जो कंप्रेसर का वॉल्यूम आता है COM, जिसको अपन कंप्रेसर बोल सकते हैं, तो उस वॉल्यूम के बारे में आपको फुल डिटेल आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार आप अपने कंप्रेसर के वॉल्यूम को अपने प्रोग्राम, अपने भजन संध्या, अपने लाइव प्रोग्राम के अंदर यूज में ले सकते हो और इसको कब और कितना खोलना है, ये आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फुल डिटेल बताने जा रहा हूँ गाइस। तो उससे पहले जो मेरे नए दोस्त हैं, सो प्लीज़ उनसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करिए और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलें, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो, ऐसे जो साउंड संबंधित वीडियो है, आपको बारी बारी से प्राप्त होते रहे। और वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखें, ताकि आपको कोई कुछ कड़ी आपको छूटे नहीं और आपको अच्छे से बारीकी से सब कुछ आपको समझ में आ जाए। तो गाइस जी, बिना कुछ देरी हुए चलते अपन वीडियो की तरफ, ताकि आपको अच्छे से इस कंप्रेसर वॉल्यूम के बारे में पूरी जानकारी, फुल डिटेल यामा MG16 की आपको अच्छे से मिल जाए। तो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो गाइस, नमस्कार, मैं हूं आपका अपना डीजे मेकर। यह है आपका यामा MG16 एक्स मिक्सर। इसके अंदर मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, यह है कंप्रेसर वॉल्यूम। इसके अंदर एक कंप्रेसर वॉल्यूम है, इनको किस काम में अपन लेते हैं और इनको कितना खोलना पड़ेगा, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ जो मेरे नए दोस्त हैं उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलें, ताकि आपको ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो, आपको साउंड संबंधित वीडियो आपको बारी बारी से मेरे जरिए प्राप्त होते रहे और आप मेरे जरिए कुछ सीख सको। सो गाइस, ये आपका यामा का मिक्सर है, आप देख सकते हो यामा MG16 एक्स लिखा है। इसी के साथ जो कंप्रेसर का वॉल्यूम है, इसी के साथ मैं आप पूरी डिटेल कंप्रेसर के बताऊंगा किस तरह के इसको आप काम ले सकते हो। तो गाइस इसके अंदर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये है आपका MG16 एक्स मिक्सर। तो गाइस इस मिक्सर के अंदर ज़बरदस्ती क्वालिटी दे रखी है, जो गाइस आप दूसरे मिक्सर के अंदर आप देख नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर सभी क्वालिटी अच्छे से आपको मिलेगी। इसके अंदर इफेक्ट वगैरह आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे। इसके अंदर इफेक्ट दे रखे हैं, चॉइस इफेक्ट इसके अंदर है 1 से लेकर 12 इसमें है, सेकंड लाइन में 1 से 12 इसके अंदर इफेक्ट दे रखे हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको मैं कंप्रेसर के बारे में बताऊंगा और इसकी जो नॉर्मल सेटिंग है उसके बारे में आपको बताऊंगा। जिस प्रकार आप अपने जो पहला जोन है इसका, ये मान के चलो अपन ने पहला जोन अपन ने ये ले लिया, तो पहला जोन लेने के बाद इसकी अपन सेटिंग करेंगे। जैसे इसको अपन इतना खोल लेते हैं, ठीक है गाइस। इसको ज़्यादा आधा नहीं खोलना, आपको आधा खोलोगे तो आपका कंट्रोल से बाहर वॉल्यूम हो जाएगा और आपका माइक सीट देगा। तो आपको आधे से यानी कि थोड़ा कम इसको रखना है। और इसका जो हाई लेवल है, मिड जो अपन ये मीठी ट्रेबल है, इसको मीठी आवाज़ बनाने के लिए, और ये मिड है, इसको भी आप इतना कर सकते हो। उसके भी आधे से एक पॉइंट इसको आप दोनों को खोल सकते। देखो गाइस, आप देख सकते हो, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, बिल्कुल पास में से। ये हाई है, इसको आप इतना खोलना है, मिड को भी इतना खोलना है, और ये सेकंड मिड है। इसके अंदर ये अलग से काम नहीं करेगी दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। जो इसका वॉल्यूम है, इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, मगर यही मिड का काम करेगा ये भी। तो अगर आप इसको बंद भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खोल भी दोगे पूरा तो भी ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। ये वॉल्यूम, इसका ये जो वॉल्यूम है, ये वाला मिड वाला, ये तो ये ऐसे काम करेगा, बट ये वाला जो वॉल्यूम है आपका बिल्कुल काम नहीं करेगा। ऐसे करोगे बिल्कुल काम नहीं करेगा। ये वॉल्यूम इसी के साथ काम करेगा। अगर आपको इसको इतना बढ़ाना है तो आप इसको भी इतना ही बढ़ाओ, तब जाके ये दोनों साथ साथ में काम करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखना, खास करके इस मिक्सर के अंदर ये बता रखा है। उसके बाद में चलते हैं अपन लो की तरफ। लो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, कितना खोलना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसके अंदर जो गाने वाले होता है तो उसको कितना बेस चाहिए, कितना कम बेस चाहिए, वो गायिका के ऊपर और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वो लो मांग रही है और कितना डाउन। उसके बाद ये एक्स वाले ही, ये आपके किसी काम के नहीं है। उसके बाद में चलते हैं, ये इसका जो इफेक्ट है, जो इसको अपन इको बोल सकते हैं, तो आप इसको प्रोग्राम के अंदर फिक्स आधा रख सकते हो, बिल्कुल 20 सेंटर में, या फिर इससे हल्का एक, अगर ज़्यादा इको आ रहा है तो इसको आप हल्का सा कम कर सकते हो, ठीक है गाइस। इसके बाद में अपन पेन वॉल्यूम, ये पेन वॉल्यूम है, इसको आप बिल्कुल आधा रखना है। इसको आधा रखोगे तो बिल्कुल एक नंबर आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी, फुल वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा।
पेन वॉल्यूम का मैंने एक वीडियो बना रखा है कि पेन वॉल्यूम किस काम आता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं फिर से बता रहा हूँ, पेन वॉल्यूम आपको लेफ्ट और राइट के लिए काम आएगा। यहाँ पे देख सकते हो एल और आर, लेफ्ट और राइट। अगर आप इसको इधर बंद करोगे तो राइट की आवाज़ आएगी, अगर इधर बंद करोगे तो लेफ्ट की आवाज़ आएगी। इस ध्यान रखना, इसको आधा रखना है, यानी कि लेफ्ट और राइट की दोनों वॉल्यूम आपको बराबर मिलते रहेंगे। ये आपका स्लाइडर है, इसको आप इतना आधा बढ़ा सकते हो, आधे से ज़्यादा इसको नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आधे से ज़्यादा आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा आपको और आपका माइक सीटी लग सकता है। चलते हैं अपने मुख्य पॉइंट के ऊपर कि अपना कंप्रेसर का वॉल्यूम किस काम आएगा। कंप्रेसर का वॉल्यूम सीधी भाषा में समझे तो फ्रीक्वेंसी को फिक्स करना। फ्रीक्वेंसी, अगर ये जोन गायके का लगा रखा है, आपको जो गायक है उसके लिए लगा रखा है। सेकंड जोन अपन ढोलक टाँची, यानी कि बेस की जो टाँची है और बेस के लिए लगा दिया, और ये पेड़ के लिए लगा दिया, और ये ऑर्गन के लिए लगा दिया। ठीक है, इसकी सीधी गणित में आपको बता दूं, जैसे मान के चलो आप इस वॉल्यूम में अपन ने ढोलक का बेस लगा रखा है। ठीक है, इस वॉल्यूम के अंदर अपन ने ढोलक का बेस लगा रखा है और इसका कंप्रेसर वॉल्यूम अपन ने बंद कर रखा है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड वॉल्यूम ये है, इसके अंदर अपन ने ऑर्गन का लगा रखा है। ठीक है, इसका वॉल्यूम अपन ने खोल रखा है, इसका भी कंप्रेसर बंद है। तो इसका वॉल्यूम, बेस का वॉल्यूम कम आ रहा है और ऑर्गन का वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है और बेस का वॉल्यूम कम आ रहा है। तो इसके अंदर है जैसे पूरा जो सिस्टम मिड ट्रेवल और बेस, इसके अंदर ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है, इसके अंदर ये ज़्यादा आ रही है कम आ रही है, तो उसको सही दिशा में बिल्कुल इन दोनों का वॉल्यूम फिक्स करने के लिए ये कंप्रेसर का वॉल्यूम काम आता है। अगर आपको कंप्रेसर का वॉल्यूम आधा तो नहीं खोलना, बट आधे से हल्का है दोनों का कंप्रेसर का वॉल्यूम, आप इनको इतना खोल दो। उसके बाद भी आपको लग रहा है कि जैसे ऑर्गन की आवाज़ के अंदर, बल्कि ऑर्गन की ज़्यादा आवाज़ आ रही है आपको, या फिर ढोलक के बेस की ज़्यादा आवाज़ आ रही है, बेस की जैसे ज़्यादा आवाज़ आ रही है आपको। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी से मिलाने के लिए आपको कंप्रेसर का वॉल्यूम हल्का सा बढ़ा देना है। अगर ज़्यादा आ रहा है तो, कम आ रहा है तो इसका बढ़ा दो, यानी कि दोनों को आप बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हो। तो बिल्कुल कम तो नहीं होगा, मगर आपको 80% उनकी जो मेड बेस ट्रेवल और जो वॉल्यूम है वो कंट्रोल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि किसी भी साज की, किसी भी बाज की अगर वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है या उसकी क्वालिटी कुछ बढ़ के आ रही है, या आवाज़ फट रही है, या किसी कारणवश उसमें क्वालिटी चेंज हो रही है, तो उसका काम करेगा आपका कंप्रेसर का वॉल्यूम। कंप्रेसर का वॉल्यूम को आप इतना बढ़ाइए, जिस जोन में आप लगा रखे हो इस जोन को, गायक का बंद कर देना, क्योंकि गायक जो मेन माइक है उसका वॉल्यूम अपने को ज़्यादा रखना है, जो गाने वाला है उसका अपने को ज़्यादा रखना है। इसका आप कंप्रेसर मत बढ़ाना, क्योंकि आप कंप्रेसर बढ़ाओगे तो इसका वॉल्यूम आपको इन्हीं के बराबर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कंप्रेसर का मतलब है कंट्रोल करना, तो वॉल्यूम को कंट्रोल करता है ये कंप्रेसर का बटन। तो आप हर चीज़ को समझते हुए कंप्रेसर का जो वॉल्यूम है इसको बिल्कुल कंट्रोल में लेके चलना। आप जिसको आपको लगे कि अपने को इस पर कंप्रेसर देना है, उसी पे आपको कंप्रेसर का वॉल्यूम बढ़ाना है। यानी कि अगर ऐसे ऐसे करके जो वॉल्यूम आ रहा है, तो अगर वो बिल्कुल सीधी दिशा में सारा वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। और अगर इसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपका जो कंप्रेसर वॉल्यूम है आपका ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो हो सकता है आपकी जो इस सेटिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है किसी के अंदर आपने बेस, इसके अंदर ज़्यादा बेस डाल रखा है, इसके अंदर कम बेस डाल रखा है, इसके अंदर ज़्यादा शार्प डाल रखी है, इसके अंदर कम शार्प डाल रखी है, तो बेस ट्रेवल का थोड़ा इसके अंदर इशू आ सकता है। बाकी जो वॉल्यूम है, आवाज़ है, उसका बिल्कुल इसके अंदर आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा गाइस। इसके अंदर साधारण भाषा में बता दूं तो मैं आपको, ये जो आपका वॉल्यूम ये गेन का है, ये कंप्रेसर का जो वॉल्यूम पूरा दे रखा है, तो आप ये सिर्फ कंट्रोल करने के लिए काम आएगा, आपका वॉल्यूम कंट्रोल करेगा ये, ना कि मिड बेस ट्रेबल, सिर्फ वॉल्यूम को कंट्रोल करेगा। अगर किसका वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है तो उसको डाउन कर देगा, डाउन आ रहा है तो उसको हल्का बढ़ा देगा। तो आप जो आपकी सिस्टम है उसके अनुसार आप चलिए। आप जिसका बेस ज़्यादा डाल रखे होगे तो उसको एक्चुअली उसका ज़्यादा ही आएगा, जिसका ट्रेबल कम आ रहा है तो उसका कम ही आएगा। अगर आप इन चैनलों की सभी सेटिंग हिसाब से रखते हो तो आपको एक नंबर क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। ढोलक के बेस की आवाज़ है तो ढोलक की बेस जैसे मान के चलो अपन 4 नंबर में ढोलक की बेस लगाया अपन ने, ठीक है। आपको थोड़ा साफ करके बताऊं तो ये बेस का है, तो बेस का जाहिर सी बात है अपने को बिल्कुल बंद नहीं करेंगे बेस का, इसको खोल के रखेंगे
तो बेस का वॉल्यूम आपको थोड़ा हल्का बेस देखने को आपको इसके अंदर मिलेगा। टाची के अंदर बेस का कोई लेने देना नहीं है, अगर फिर भी आपको डालना है तो थोड़ा बहुत आप डाल सकते हो, तो उसके अंदर आपको बेस कम देखने को मिलेगा। तो ये सिस्टम के अनुसार है पूरा, अगर आप इसके ज़रिए आप समझ सकते हो तो अच्छी बात है। और अगर आपको लगता है कि कंप्रेसर के बारे में आपको वो नहीं है, समझ में नहीं है थोड़ा, या फिर आपका वर्क नहीं कर रहा है प्रोग्राम के जगह, तो आप इसको मतलब रहने दो, इसके बिना भी आप अपना प्रोग्राम एकदम अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि 99% लोग है ना कंप्रेसर को बहुत कम यूज़ में लेते हैं, बाकी जो कुछ लोग हैं जो कि कंप्रेसर को यूज़ में लेते हैं, इससे आपको 60 से 70% कुछ अलग क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी गाइस। तो ये था आज का कंप्रेसर का वीडियो। थोड़ा इसी के अंदर मैं आपको एक और प्रॉब्लम बताता हूँ। अगर जिस बाइक का मिक्सर अगर दब रहा है, यानी कि प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर मिक्सर दब रहा है, यानी कि आवाज़ बैटरी अचानक और फिर तुरंत उठ जाती है, तो उसका कारण है ये आपके स्लाइडर जो 1 2 3 4 और स्टीरियो। तो आपको कई दोस्त होते हैं इसको इतना खोल देते हैं, कई जो ऑपरेटर होते हैं, नए नए ऑपरेटर होते हैं, जो पुराने होते हैं उनको तो सब पता रहता है इनको इतना खोल देना। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आपको पूरा लोड इसी पे पड़ गया मिक्सर का, जो पूरा सिस्टम है उसका लोड आपके मिक्सर पे ही पड़ गया है, तो मिक्सर तो दबेगा ना। तो इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखना कि आपको 50% आपको इनको खोलना है। हो सके तो आपको 40% ही खोलना है, बाकी पूरा प्रेशर आपकी मशीनों के ऊपर रखना है आपको, ठीक है। तो आपको बिल्कुल मैं बता दूं, ये आपको लाइन दिख रही है बिल्कुल ये, ठीक है। इस लाइन पे आपका ये स्लाइडर वाला ऊपर वाला सिरा है कि इसको आप टच करना चाहिए यहाँ से, ठीक है जी। यहाँ से आपका ये स्लाइडर वाला ये टच कर गया, सॉरी थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको आप यहाँ पे टच कर दो। तो ये एकदम बिल्कुल एक्चुअल बीच का सेंटर नापे, तो इसका मतलब ये 50% है। अगर आपको इससे कम रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कम भी आप इसको कर सकते हो, बिल्कुल आप इसको 40% पे कर सकते हो। तो 40% पे आपका मिक्सर कभी दबेगा नहीं, ये मान के चलना। बिल्कुल आपको क्वालिटी आपको एक नंबर देखने को मिलेगी गाइज। और इसके अंदर एक और बात बता दूं, अगर इस प्रकार आप इसको सेट कर रखे हो तो आपका जो स्लाइडर फर्स्ट वाला है आपको आधा ही खोलना पड़ेगा, ना कि आप इसको पूरा खोलोगे। अगर आपको स्लाइडर इधर के जो मेन है जोन है, इसके मेन जोन, इसको अगर आप यहाँ तक खोल रखे हो, यहाँ तक, तो मिक्सर तो दबेगा ही, बट आपका स्लाइडर आपको वॉल्यूम खोलने नहीं देगा। इतना वॉल्यूम खोलोगे तो आपका माइक सीटी लेगा, ये मैं गारंटी के साथ आपको बता दूं। आप आधा तो बढ़ा ही नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पॉइंट या 2 पॉइंट, इससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ा पाओगे। आपका जो माइक है बिल्कुल 100% सीटी लेगा, मैं आपको ये बता दूं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इन स्लाइडरों को बिल्कुल 50% रखिए, 50% रखना है आपको। लास्ट तक किसको खोलना है, आपका जो इफेक्ट वाला है आपको दिखा दूं मैं, अपेक्स RTM यानी कि रिटर्न। तो आप इसको यहाँ से इतना बढ़ा सकते हो, यानी कि इसको 70% से 80% तक बढ़ा सकते हो। आपका ये जो इको बोल सकते हो, इफेक्ट बॉक्स चलते हो, तो इसके अंदर आपको एक नंबर क्वालिटी देखने को मिलेगी। और उसके बाद में अपन चलते हैं, अपन जो पैरामीटर है ये, और ये सॉरी प्रोग्राम का है, ये है पैरामीटर। तो जो इसका जो प्रोग्राम सेटअप है इसमें लिखा है 12 नंबर तक, थोड़ा आपको जूम कर देता हूँ, ये 12 नंबर लिखा है। तो आपको ये डिले वाले पे सेट करना है। अगर आप प्रोग्राम लाइन में हो, भजन संध्या लाइन में हो, तो आपको इसको डिले वाले पे सेट करना है, और किसी नंबर पे आपको सेट नहीं करना है। आपका मिक्सर एक नंबर बोलेगा गाइज, क्योंकि मैं खुद भी इसको 12 नंबर पे सेट करके अपना प्रोग्राम करता हूँ। तो आपको इसको 12 नंबर पे सेट रखना है, इसके अनुसार आपको। और जो ये है इसका पैरामीटर, थोड़ा फिर से जूम करता हूँ मैं आपके लिए, ये पैरामीटर देख सकते हो गाइज। आप इसको आधा पॉइंट से हल्का सा या तो आधा रखो, क्योंकि जगह के अनुसार आपको इको स्पीड आपको देखने को मिलेगी। तो आपको स्पीड बढ़ानी है कम करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करना है। कई स्पीड कम में गाते हैं, कई स्पीड ज़्यादा में काम में लेते हैं। तो मैं मेरे हिसाब से आधे से हल्का पॉइंट हल्का सा बढ़ा के मैं इसको रखता हूँ, ताकि आपको स्पीड भी कम नहीं नज़र नहीं आए और ज़्यादा भी नज़र नहीं आए। तो ये था आज इस मिक्सर के अंदर पूरी बारीकी से मैंने आपको जो करीब करीब जो पूरी सेटिंग थी वो मैंने बता दिया है। ताकि जिस भाई को इस मिक्सर के बारे में और भी कुछ डिटेल चाहिए, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बेझिझक उसका वीडियो बना के डालूँगा, और पूरी डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो के अंदर मैं आपको बारीकी से आपको पूरी जानकारी समझाने की कोशिश करूँगा। जिस भाई को अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है
तो मैं आपके बारे में इसके लिए मैं एक मैप बना रहा हूँ, जो कि पेन के द्वारा, जो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसके ज़रिए भी आप इसको समझ सकते हो। तो देखिए गाइस, ये है ये मैप। हेलो गाइस, ये ऐप के जरिए बता रहा हूँ कि जिस प्रकार ये पूरी लाइन है, इसका मतलब आप समझ के चलना। जैसे आपका पहला वॉल्यूम है, आपने इतना खोल दिया, उसकी आवाज़ इतनी जा रही है, समझे। दूसरे वॉल्यूम की आवाज़ इतनी जा रही है, ठीक है। और तीसरा वॉल्यूम इन दोनों से ज़्यादा जा रहा है, ऊपर फुल आवाज़ खुल रही है। उसका वॉल्यूम चौथे नंबर का इतना है, पाँचवें नंबर का थोड़ा इससे ज़्यादा है, और ये थोड़ा एक कम है, और ये बिल्कुल डाउन है। अगर कंप्रेसर को आप यूज में लेते हो तो वो स्टार्टिंग से चलो, आप स्टार्टिंग से यहाँ से चलो आप। तो यहाँ से आपका जो वॉल्यूम है, इसको यहाँ से क्रॉस करते हुए और यहाँ से क्रॉस करते हुए बिल्कुल एकदम प्लेन सामने चला जाएगा। मेरे कहने का मतलब कि यहाँ से जो इसका वॉल्यूम है, इसको भी इतना कर देगा, और ये बड़ा हुआ है ना इसका वॉल्यूम, इसको काट के यहाँ तक इसका वॉल्यूम ये कर देगा, यहाँ तक ऊपर तक, यहाँ इस लाइन तक ला देगा मतलब। और इसका जो ये वॉल्यूम है, इसको भी बढ़ा के यहाँ तक कर देगा, और इसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसको भी यहाँ से क्रॉस कर देगा। इसका जो वॉल्यूम है, इसको भी यहाँ तक बढ़ा देगा, और ये डाउन है बिल्कुल, इसको बढ़ा के यहाँ तक कर देगा। तो ये मैप के जरिए मैं आपको थोड़ा बताइए, अगर इसके ज़रिए आपको कुछ समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आपका जो कंप्रेसर का जो वॉल्यूम है, वो इस तरीके से आपका काम करेगा। इसमें और कोई ज़्यादा वो है नहीं। अगर जिस भाई को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलें। हेलो गाइस, आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है आपकी जो कंप्रेसर वॉल्यूम है यामा MG16XU, जो कि एकदम बेहतरीन शानदार ब्रांड है। ये आपका अपने भजन संध्या के लिए तो ये मान के चलो ये वरदान है। जो छोटे साउंड वाले होते हैं उनके लिए तो ये वरदान है। अगर आपको इससे भी बेहतरीन अगर मिक्सर है तो उनकी तो बात कुछ अलग है, बट जो नॉर्मल बजट के अंदर आपको ये मिक्सर आपको बेहतरीन वॉल्यूम और बेहतरीन इफेक्ट के साथ आपको एक नंबर क्वालिटी निकाल के देगा। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर आपको मैंने कंप्रेसर का पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आपको बता दी है। तो आप अपने प्रोग्राम के अंदर जाइए और इस किस तरीके से मैंने आपको पूरी डिटेल बताई, उसी तरीके से आप अपने कंप्रेसर के वॉल्यूम को आप काम में ले सकते हो, ताकि आपको कुछ नया कुछ सीखने को मिले। आप कुछ मेरे वीडियो के माध्यम से अगर कुछ आपको समझ में आया है या कुछ आपको सीख मिली है, तो प्लीज़ सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करिए, और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलें, ताकि बारी बारी से आपको मेरे वीडियो, आपको साउंड संबंधित वीडियो बारी बारी से नोटिफिकेशन के जरिए आपको प्राप्त होते रहे। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।